देखा है, पूरा दिन चलता है, पूरा दिन चलता है, पर कहीं पहुंचता नहीं है। इसी प्रकार इस दातार को जाने बिना जो प्रयास किए जा रहे हैं भक्ति के नाम पर, वो चलना तो है, पर वो कोल्हू के बैल की तरह चलना है, मंजिल पर नहीं पहुंचा सकता। लगेगा कि बहुत चल रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत धार्मिक हैं, पर मंजिल नहीं मिलेगी। और मंजिल एक क्षण में मिल सकती है, बस ये ज्ञान सदगुरु का जीवन में बस जाए। अंग संग बस रहा है परमात्मा, मुझे नजर आने लगता है जब ये ज्ञान मेरे जीवन में आ जाता है। फिर अवस्था वो कोल्हू के बैल की तरह नहीं रहती जो प्रयास पे प्रयास कर रहा है बट कहीं पहुंच नहीं रहा। एक क्षण में मंजिल मिल जाती है, एक क्षण में इस दातार के परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। एक क्षण में बात समझ आ जाती है कि मैं कौन हूं, और अपनी पहचान जब हो जाती है तभी फिर वो भाव जीवन में आते हैं जो ठंडक पहुंचाने वाले बनते हैं, जो एक दूसरे को जोड़ने वाले बनते हैं, तोड़ने वाले नहीं। पर इंसान अपने आप से ही वाकिफ नहीं है, अपनी पहचान को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता, अपने मूल को नहीं जानता। नाम ले रहा है, आवाज दे रहा है इस परमात्मा को। एक कहानी दास ने पहले भी कई बार कही है कि एक इंसान को बाजार में चलते चलते एक शीशा मिलता है, आईना। अब उस इंसान ने कभी आईना देखा नहीं होता, तो जब आईना उठाता है तो जाहिर सी बात है जिसने भी आईना देखा है, हम सब ने ही देखा है, आईने में देखते हैं तो अपना चेहरा दिखता है। अब उस इंसान ने कभी आईना नहीं देखा तो उसको लगा कि ये तो कोई बहुत मेरे पिता जैसा चित्र लग रहा है किसी का, मेरे पिता के जवानी का चित्र लगता है, मुझे सड़क पे पड़ा हुआ मिल गया। बहुत खुश होता है कि वाह, मेरे पास कोई चित्र भी नहीं था उनका, ये तो बहुत ही किस्मत वाला दिन निकला, भागों वाला दिन निकला। अपने पिता को याद करने के लिए एक चित्र मिल गया है। अब घर ले जाता है, बड़ी संभाल कर रहा है, घर में अपने कमरे में उसको बार बार साफ कर रहा है, रख रहा है, देख रहा है, और फिर उसको बड़ा संभाल के अपने संदूक में रख देता है। अब जब वो उसको साफ कर रहा है, देखकर खुश हो रहा है और संदूक में रख देता है, तो पीछे से उसकी पत्नी भी देख रही होती है कि ये किस चीज को देख के इतना मुस्कुरा रहे हैं, किस चीज को इतने गले से लगा रहे हैं, किस चीज को संदूक में संभाला जा रहा है। अब वो जिज्ञासा इतनी बड़ी हो जाती है कि जब वो आदमी बाहर निकलता है तो वो संदूक खोलती है, अब वो आईना उठाती है। अब आईने में जब अपनी शक्ल देखी, उसने भी कभी आईना नहीं देखा होता, तो सामने से भाव आते हैं कि ये किस औरत की शक्ल देख के मेरा पति मुस्कुरा रहा था, ये किसकी संभाल कर रहा था, ये किसको गले से लगा रहा था। अब दोनों जगह जो गलत फहमी बनी वो सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि अपनी पहचान नहीं है। कहानी का सिर्फ इतना ही संकेत है, इतना ही इशारा है, जब तक इंसान अपनी पहचान नहीं कर लेता, खुद को जान नहीं लेता, जब तक ये बात समझ नहीं लेता कि ये जो ज्योत है इसका ही मैं अंश हूं, जब तक अपनी पहचान नहीं हो जाती, तब तक सिर्फ और सिर्फ भ्रम मेरे जीवन में होंगे। और भ्रम किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे करो नहीं तो परमात्मा सजा देगा, वैसे करो नहीं तो परमात्मा दंड दे देगा, ऐसे करोगे तो परमात्मा खुश होकर पुण्य दे देगा।
नाना तरीके के भ्रम इंसान ने बना लिए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहचान नहीं है। वहां उस इंसान को अपनी शक्ल देख के भ्रम हो गया कि शायद मेरे पिता का चित्र है, वहां औरत को अपनी शक्ल देख के कोई और भ्रम हो गया। भ्रम का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही, अपनी पहचान नहीं है। और हर भ्रम से निजात सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान दिला सकता है। तभी शहनशाह जी ने वो पंक्तियां भी लिखी हैं कि सदगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुले का सब गवाया। भरम और भुले के जीवन से चले जाएं तो सिर्फ और सिर्फ सत्य बचता है। सत्य जीवन में आ जाए तो भरम भुले के चले जाते हैं। चिंता दिल दी हो गई दूर। चिंता है किस लिए? चिंता शरीर की है, चिंता मन की है, चिंता धन की है। पहले ही प्रण में कह दिया ये तीनों ही तेरे नहीं हैं। और मैं अपना ही नहीं, मैं तो अपनी हस्ती को ही ये तीन चीजों को मान लेता हूं। अपना मानना भी दूर पर, अब इंसान तो इतना आगे चला गया है कि अपनी हस्ती ही अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को मानता है। अज्ञानता और बढ़ गई है। पहले तो सिर्फ ये था कि ये मेरा है, कि मेरा शरीर है, मेरा धन है, मेरा तन है। एक अज्ञानता का तल वो था। अब अज्ञानता का तल ये है कि मैं शरीर हूं, मैं धन हूं, मैं मन हूं। और सारे ही चिंताएं, सारे ही भ्रम के आधार ये भ्रम है। ये जो मान्यता है अपनी पहचान नहीं है। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये धन नहीं हूं। पहले ही प्रण में सदगुरु ये बात मुझे समझाते हैं। तो इसलिए चिंता दिल दी हो गई दूर, जिद्दर वेखा नूरो नूर। क्योंकि जब ये तीनों हट गए तो सिर्फ इसका नूर और कुछ बचता ही नहीं। जिद्दर वेखा नूरो नूर। तो ये नूर से रोशन, ये नूर से उज्जवल हर एक जीवन हो सकता है। ये मुमकिन है कि इस प्रकार का उज्जवल जीवन जिया जाए, प्रेम वाली भावनाओं से युक्त जीवन जिया जाए, सहनशीलता वाली भावनाओं से जीवन युक्त हो सकता है। वैर विरोध को छोड़कर स्वीकृति और अपनत्व वाले भावों से युक्त जीवन जिया जा सकता है। और ऐसा ही जीवन सही मायनों में धार्मिक कहलाने लायक होता है। और जो पंक्तियां हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जीवन में दया का भाव है तो ही हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। और दास अक्सर जब भी ये पंक्तियां दोहराता है तो बात साथ में जरूर बोलता है कि दया का मतलब किसी पर तरस खाना नहीं होता। तरस तो अहंकार से खाया जाता